हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे टाटा टेली सर्विसेज के बारे में कि ये जो कंपनी है हमें इन्वेस्ट करनी है या नहीं करनी, फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है और क्या हमें फ्यूचर में ये मल्टीबैगर बन सकता है ये नहीं, वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी का नाम है TTML, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इसका नाम है पूरा टाटा टेली सर्विसेज। ठीक है, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 14,832 करोड़ की ये कंपनी है और कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 75 रुपये 80 पैसे का। और इस कंपनी ने अभी तक जो हाई लगाया है 111 रुपए का और लो जो लगाया है 50 रुपए का है। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है और कंपनी का बुक वैल्यू वो नेगेटिव में है। अब कंपनी का ROCE देखा जाए तो 50.3% का है और कंपनी का फेस वैल्यू देखा जाए 10 रुपए का है और कंपनी का कोई भी शेयर यहाँ प्लेस नहीं है। ये अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। P/E स्कोर 5 का ओवरऑल ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अगर कंपनी का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का सेल क्या है, तो कंपनी का सेल देख सकते हैं 2023 में 1106 करोड़ का है, 2024 में 1192 करोड़ और 2025 में 1308 करोड़। सेल तो बढ़ रहा है, सेल तो बढ़ रहा है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्रॉफिट देख लेते थे 1145 करोड़ का माइनस में है, फिर 1228 करोड़ का माइनस में है, फिर 1275 करोड़ इस साल का माइनस में है। तो इस कंपनी का जो हर प्रॉफिट जो है वो तो नेगेटिव में ही। ठीक है, तो यहाँ से तो लग रहा है कंपनी में इसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग रिजर्व की बात करें तो कंपनी में रिजर्व देखें, पिछले साल का रिजर्व था 21,208 करोड़ का, नेगेटिव था। ठीक है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव में है। और फिर इस साल का है 21,525 करोड़ का नेगेटिव में है करोड़, इतना है नेगेटिव में। ठीक है, तो रिजर्व नेगेटिव में है और प्रॉफिट भी नेगेटिव में है। और टोटल कंपनी का टोटल यहाँ पे देखें कर्ज तो 20,416 करोड़ की कर्ज है और कंपनी का कर्ज बढ़ रही है। पिछला साल 20,447 करोड़ था, इस साल है 20,416 करोड़। तो कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है और कंपनी रिजर्व नेगेटिव में है और कंपनी का पूल एसेट देख सकते हैं बहुत कम है, 1304 करोड़ का है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से भी ये लग रहा है कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटली वीक कंपनी है। ठीक है, अगर कंपनी के इन्वेस्टर्स देखें तो यहाँ प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कितनी है, 74.36% की होल्डिंग है और FI के पास 2.53% की होल्डिंग है, NDI के पास 0.12% की होल्डिंग। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह अच्छा है जो प्रमोटर्स होल्डिंग और FI की DI, मतलब यहाँ पे जो हिस्सेदारी सब खरीद के रखे वो है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इस कंपनी में तो फंडामेंटली वीक है ये कंपनी। ठीक है, तो अब लॉन्ग टर्म में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये देखा जाए तो ये कंपनी वीक है। अब देख सकते हैं कि 22 मई में, देखिए 22 मई में ग्रेविटेशन रिसर्च कैपिटल ये जो इंस्टीट्यूट है वो कितने करोड़ अपने सेल की है, 1 लाख, देख सकते हैं कि 1,19,38,629 यहाँ पे शेयर्स उन्होंने सेल किया है। ठीक है, फिर 1,02,29,155 यहाँ पे शेयर यहाँ पे सेल किया गया है। ठीक है, फिर जैसे 98 लाख शेयर लगभग सेल किया, फिर 1 करोड़ से ऊपर सेल हुआ है। फिर ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इतना यहाँ पे सेल हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे खरीदारी भी हुआ है। ठीक है, तो खरीदारी का सेल यहाँ पर हो रहा है, मतलब ऐसे समझिए कि इस ऐसे स्टॉक में पंप और डंप हो रहा है, खरीदा जा रहा है थोड़ा सा कम दाम में, 2 रुपए बढ़ रहा है तो यहाँ पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहें। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये फंडामेंटली वीक स्टॉक है और यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स अभी तक नहीं मिलेंगे जब तक कि ये कंपनी अच्छी खासी परफॉर्म करके ना दिखाए। ठीक है, ओवरऑल ये फंडामेंटली वीक है। ठीक है, आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो को कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।